तो ये कहानी है बाजो चील की। बाजो चील मधुपुर के जंगल की एक गार में रहती थी। एक हादसे में उसके पति और बेटे की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से बाजो चील अक्सर परेशान रहा करती थी। अरे अरे बाजो, तुम कब तक ये गम अपने साथ लेकर फिरोगी? तुम बाहर निकलो, शिकार करो, जिंदगी की तरफ आओ। वो दोनों तो अब चले गए हैं और लौट कर नहीं आएंगे। अरे अरे, तुम क्या कह रही हो? मेरे लिए उन्हें भूलना बहुत मुश्किल है। मेरा बेटा और पति दोनों मर गए। मेरे लिए तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा। यूं ही बाजो चील की बहन उसे बहुत समझाती है, लेकिन बाजो चील तो हमेशा परेशान रहती। यूं ही कई दिन गुजर जाते हैं कि एक दिन बाजो चील कहती है, आज तो कोई पक्षी खाने का जी चाह रहा है। ऐसा करती हूँ, जंगल से जाकर शिकार। उसी जंगल में एक रानो चिड़िया भी रहती थी, जो कि बहुत नेक दिल थी। उसके यहाँ 2 अंडे हुए थे, जिसकी वजह से रानो चिड़िया बहुत खुश थी। अरे, मुझसे तो अब और इंतजार नहीं होता। मेरे बच्चे बस जल्दी से इस दुनिया में आ जाएं। यूं ही रानो चिड़िया एक दिन नदी पर पानी पीने के लिए जाती है। दूसरी तरफ बाजो चील सारे जंगल में शिकार ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं पर कोई शिकार नहीं मिलता। यूं ही बाजो चील उड़ते उड़ते आखिरकार चिड़िया के घोंसले के पास आ जाती है। अरे अरे, लगता है किसी पक्षी के अंडे हैं। ऐसा करती हूँ, कोई शिकार तो नहीं मिला। इस अंडे से ही काम चला लूंगी। शाम भी होने वाली है, अब कोई शिकार मिलना तो बहुत मुश्किल है। यूं ही बाजो चील रानो चिड़िया का वो अंडा उठाकर ले जाती है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया जब घर आती है तो देखती है कि उसका एक अंडा तो गायब था। अरे अरे, मेरा अंडा कहाँ गया? मेरा अंडा, अब मैं क्या करूँगी? यूं ही रानो चिड़िया रो रही थी कि ऊपर से सुंदरी तोती आ जाती है। अरे अरे रानो, मैंने तुम्हारे घोंसले से एक खूनी चील को जाते हुए देखा था और उसकी चोंच में तुम्हारा अंडा था। अरे अरे सुंदरी, तुम ये क्या कह रही हो? अब क्या होगा? मुझे उस चील का पता लगाना होगा। मैं अभी उसके पीछे जाती हूँ। अरे अरे रानो, वो तो घर में रहती है और वो बहुत खतरनाक चील है। अगर तुम वहाँ जाओगी तो वो तुम्हें मार गिराएगी, और अगर तुम मर गई तो तुम्हारे इस अंडे का ख्याल कौन रखेगा? और हो सकता है कि अब तक तो वो तुम्हारा अंडा खा गई हो। दूसरी तरफ बाजो चील सारा दिन शिकार ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी। अरे रे, मैं तो कहती हूँ सुबह ही इस अंडे का शोरबा बनाकर खाऊंगी। अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ। यूं ही बाजो चील सो जाती है और सुबह हो जाती है। अगले दिन जब बाजो चील उठती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके अंडे में से एक बच्चा निकल चुका था। वो चिड़िया का बच्चा निकलते ही समझता है कि बाजो चील उसकी माँ है। माँ माँ, मैं आ गया। माँ माँ, तुम मेरी माँ हो ना? ये कहकर वो बाजो चील के पास आकर खड़ा हो
जाता है और बाजो चील चुपचाप उसे तकती रहती है। यूं ही बाजो चील उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और जल्दी से आग पर पानी चढ़ा देती है ताकि वो उस चिड़िया के बच्चे का शोरबा बनाकर पी सके। अरे माँ माँ, तुम क्या बना रही हो? तुम मेरे लिए खाना बना रही हो क्या? मुझे बहुत भूख लग रही है। यूं ही बाजो चील उसकी बातें सुनकर कुछ नहीं कहती और चुपचाप उस पानी की तरफ देखती रहती है जो कि उबल रहा था। यूं ही बाजो चील पानी में डालने के लिए मिर्ची ढूंढती है कि इतने में वो चिड़िया का बच्चा बोलता है, अरे माँ माँ, तुम ये ढूंढ रही हो क्या? ये लो। यूं ही बाजो चील जब उस बच्चे की तरफ देखती है तो बाजो चील को उस पर तरस आ जाता है और बाजो चील सोचती है कि कुछ दिनों के बाद वो उस बच्चे को पका लेगी, अभी उसको छोड़ दे। यूं ही बाजो चील उस चिड़िया के बच्चे को खाने के लिए दाना देती है और वो बच्चा दाना खाने लगता है। अरे माँ माँ, तुम बहुत अच्छी हो और ये दाना तो बहुत मज़े का है। माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तुम्हारे लिए दाना ढूंढ के ले आऊँगा। ये सारी बातें सुनकर तो चील और ज़्यादा भावुक हो जाती है। यूं ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब तो बाजो चील को उस चिड़िया के बच्चे की आदत हो गई थी। वो उसको अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगी थी। अरे माँ माँ, मेरा अंगूर खाने का जी चाह रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बेटे, मैं कल जंगल में जाकर तुम्हारे लिए अंगूर ले आऊंगी। यूं ही बाजो चील जंगल में जाकर उसके लिए अंगूर ढूंढती है और उसे वो अंगूर लाकर देती है। ये लो मेरे प्यारे बेटे, तुम आराम से। अब बाजो चील को अपना पति और बेटा याद ना आते क्योंकि वो उस चिड़िया के बच्चे को ही अपना बच्चा समझने लगी थी कि एक दिन उसकी गार में एक और चील आ जाती है। अरे अरे, तुमने तो आज लगता है चिड़िया का बच्चा पकड़ कर लाया हुआ है। आज तो मैं तुम्हारे घर ही खाना खाऊंगी। एक काम करो, शोरबा बनाओ और मुझे भी दो। अरे अरे, तुम ये क्या कह रही हो? ये मेरे बच्चों की तरह है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब चीलें चिड़िया के बच्चे पालेंगी क्या? ला इसे मुझे दे। यूं ही दोनों चीलें लड़ने लगती हैं और बाजो चील उस दूसरी चील को मार गिराती है और यूं बाजो चील चिड़िया के उस बच्चे को ले जाकर जंगल में रानो को दे देती है। अरे अरे रानो, ये तुम्हारा बेटा है। मैं तुम्हारे घर से अंडा चुरा लाई थी, उसमें से ये बच्चा निकला है। ये बच्चा अगर मेरे पास रहा तो कोई ना कोई चील आकर इसे मार देगी। मैं इसे अपने बच्चों की तरह प्यार करती हूँ, तुम इसका हमेशा ख्याल रखना। अरे अरे, मैं अभी आपको किसी वैद्य जी के पास ले जाती हूँ। अरे नहीं नहीं चिड़िया, मुझे यहाँ से जाना होगा। अगर मेरा पीछा करती कोई चील आ गई तो वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मार देगी। बस मेरे बेटे का हमेशा ख्याल रखना। यूं ही बाजो चील वहाँ से चली जाती है और रास्ते में ही गिरकर मर जाती है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगती है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।